बाबा जी, ये नदी का इतिहास क्या है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये ऐतिहासिक नदी है जरा त्रेता ਦੇ ਵਿੱਚ रामचंद्र जी ਅਤੇ लक्ष्मण सीता जो वनवास हुआ अयोध्या राम जन्मभूमि से, तो अयोध्या राम जन्मभूमि से तकरीबन 35 किलोमीटर दूरी पे बस्ती जिला है। और यहाँ पर साथ में अमोढ़ा राज्य है। वो जो सामने हवेली दिख रही है उस स्थान पे रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता जी वहाँ पर ठहरे हुए थे। वो धनुष बाण से मारे जल का सोमा प्रकट हुआ, इस करके राम रेखा नदी के नाम से जानी जाती है। और ये बहुत गौरवमयी इतिहास है यहाँ का। इस स्थान पे त्रेता युग से ये नदी इसी स्थान से आरंभ होती है और ये दो तरफ धारा बन के निकलता है। एक राम रेखा नदी, एक टपावा नदी के नाम से जाना जाता है ये स्थान। और यहाँ पुराने बुजुर्गों का कहने का है गुरु तेग बहादुर महाराज जी और गुरु नानक देव जी महाराज जी भी आए थे। हाँ जी, गुरु नानक देव जी महाराज जी पहली पातशाही और गुरु तेग बहादुर महाराज जी पातशाही 9वीं। गुरु नानक देव जी महाराज जी के समय से लेके गुरु तेग बहादुर महाराज जी का अगर इतिहास पढ़ के देखा जाए तो 1502 ईस्वी में वरियार देव राजा हुआ। वो जो राम रेखा मंदिर का स्थान दिख रहा है उसी से थोड़ा आगे अमोढ़ा राज्य राजा जालिम सिंह की हवेली अभी भी खंडहर के रूप में मौजूद है। और यहाँ के विधायक अजय सिंह हैं जो भाजपा सरकार से हैं। जब से भाजपा सरकार आई तकरीबन 5 साल में उत्तरांचल दिशा में जितना भी कारोबार धार्मिक स्थल का सुंदरीकरण करा रही है इतना और कोई सरकार कराई नहीं। राम रेखा मंदिर पे भी बहुत सुंदर सुंदरीकरण हुआ और साथ में राजा जालिम सिंह की हवेली का भी निर्माण हो रहा है। और जहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, एक तपसी धाम है वहाँ पर हरीश द्विवेदी सांसद हैं यहाँ के, उसका भी नवनिर्माण कराए। मखौड़ा धाम बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ का भी नवनिर्माण कराए। गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा लोह लंगर साहिब का भी चर्चा यहाँ के भाजपा सरकार के जो विधायक अजय सिंह हैं कर रहे हैं। कुछ सहयोग योगदान पाने के लिए गुरुद्वारे का भी नवनिर्माण हो जाए, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थान है। और इस स्थान पे जहाँ मौके पे हम खड़े हैं, ये स्थान जो है पुराने समय का अगर नक्शा देखा जाए 1976 के पहले का, क्योंकि 1976 में जिस समय इस स्थान पे सात संगत जी जिसको हम शमशान भूमि बोलते हैं मरघट, ये मूर्धघटी के नाम से दर्ज है नक्शे में। और इस स्थान पे गुरु तेग बहादुर महाराज जी एक राजा टोडरमल हुआ, उनका मंत्री रघुवीर सिंह ऐतिहासिक गुरुद्वारा लोह लंगर साहब जो गाटा संख्या 1 नंबर से 18 नंबर तक ग्राम रेडोल में मौजूद है, उस स्थान पे 1666 ईस्वी में जब रघुवीर सिंह गया गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरणों में नमस्तक हुआ और अपना सारा दास्तां बताते हुए बोला हमारा घर परिवार बहुत सुख में है, हमारे बेटे बहू बच्चे औरत सब मान सम्मान करते हैं हमारा। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ये वचन किए, जगत में झूठी देखी प्रीत मेरो मेरो सबय कहात है यह अचरज है रीत। ऐसा वचन जब किए तो उस समय रघुवीर सिंह जो मंत्री था राजा टोडरमल का, अमोढ़ा राज्य के राजा टोडरमल का, वो बोलने लगा महाराज ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी 10वें द्वार में सांस चढ़ाने की जुक्ति राजा टोडरमल के मंत्री को बताए। और ठीक उसी प्रकार शाम के समय जब घर पर जाके चारपाई पे लेट के सफ़ेद चादर ऊपर करके 10वें द्वार में सांस चढ़ाया तो सारे रोना आरंभ कर दिए कि पिता हमारी ख़त्म हो गई। सुबह साध संगत जी इस स्थान पे, इस मूर्धघटी के स्थान पे जो जहाँ पर लाश जलाई जाती है लेके आया गया। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी तो अपने सेवादारों के साथ वो भी इस स्थान पे आए और अमोढ़ा राज्य से अर्थी लेके आया गया इस स्थान पे। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी बोले ये तो जीवित हो सकते हैं पर कोई इनके जगह पे
दूसरी शरीर को त्यागना पड़ेगा। लड़का भी इनकार हो गया, धर्मपत्नी भी इनकार हो गई, बच्चे बहू भी इनकार हो गई। तो उस समय साध संगत जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी को ये वचन किए थे। उसका उदाहरण के तौर पे एक कागज़ की पुड़ी में खंड रखे हुए जब उसको गिलास में घोल के खुद पी गई, जब वो खंड जिसमें कागज़ की पुड़ी में रखे हुए दूसरा कोई नहीं पिया, तो उस समय लोग हैरान हो गए। और दसम द्वार में जो सांस चढ़ा के रघुवीर सिंह की अर्थी आई हुई थी, जब उसके सर पे चोट मारे तो दसम द्वार से प्राण चलने लगा, जीवित होकर उठ के बैठ गया और ये वचन बोले, जगत में झूठी देखी प्रीत मेरो मेरो समय कहा था, यह अचरज है रीत। ये गुरबाणी भी उच्चारण इस स्थान पे किए हैं। तो साध संगत जी ये पूर्वांचल दिशा में बस्ती जिला में तकरीबन अयोध्या तो 35 किलोमीटर दूरी थे, बस्ती तो 40 किलोमीटर दूरी थे। NH हाईवे पे ग्राम रेड़ौल के पास में ये स्थान है। जिस समय चकबंदी हुआ, चकबंदी के समय साध संगत जी ये भंजर में हो गया था, पर चकबंदी के पहले का जब कागज़ देखा गया तो ये मुर्द घटी के नाम से दर्ज था। और यहाँ के ग्राम प्रधान और लोग मिलके इसको फिर वापस मुर्द घटी, अभी 2 साल हुआ इस स्थान को बना के। पर एक बहुत धार्मिक स्थल इत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज जी का चरण पड़ा हुआ है। इस स्थान से तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पे ऐतिहासिक गुरुद्वारा लोह लंगर साहब है। सो साध संगत जी गुरु नानक देव जी महाराज जी ਅਤੇ गुरु तेग बहादुर महाराज जी दो गुरु साहबान सिख संप्रदा के पूर्वांचल दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ यात्रा के दौरान इस स्थान पे आए हैं। जे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ सामने देखते हैं, वो सामने जरा दिख रहा है अमोढ़ा राज्य के तकरीबन आधा किलोमीटर पहले राम रेखा मंदिर। ये नवनिर्माण अभी तकरीबन 1 साल हुआ, अजय सिंह विधायक यहाँ के हैं, वो करा रहे इस स्थान का नवनिर्माण। तो साध संगत जी पूर्वांचल दिशा का धार्मिक स्थल गुरुद्वारे का भी निर्माण कराने के लिए अजय सिंह बोले हैं और अपने लेटर पैड पे लिख के भेजे हुए हैं, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे का भी निर्माण हो जावे। यात्री आते हैं, यात्री रुकते हैं और उनको रहने का व्यवस्था, लंगर पानी का व्यवस्था यहाँ के जत्थेदार बाबा मोहन सिंह देखते हैं। तो साध संगत जी ये बहुत धार्मिक स्थल है। इस स्थान पे जो भी समय मिले कि दर्शन देके गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा।